तो आपको बहुत-बहुत बधाई। आप लोग को भी। जी। एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आप उस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं, तो श्रेय किसको देंगे? इस श्रेय के पीछे अगर कोई सफल होता है, तो यह उपलब्धि केवल मेरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि इस पूरी यात्रा और जर्नी के दौरान मेरे जिन्होंने मेरा साथ दिया है और जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, जो मेरे पूरे परिवार के लोग हैं, मेरे कुछ मित्र हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और कुछ शिक्षक भी हैं, जिन्होंने प्रॉपर समय पे मुझे गाइडेंस प्रदान किया। जब मीनापुर जैसा ग्रामीण सुदूर क्षेत्र जो शहर से भी दूर है, वहाँ जी। पर रह के इस प्रकार से घर में तैयारी की, जी। तो कितना अंतर लगा जो बाहर में तैयारी कर रहे हैं, कोटा या कहीं और रह के करते हैं, पटना में रह के करते हैं और आप घर पे किए और सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, जी। वहाँ से निकल के आपकी जर्नी शुरू होती है, तो कितना टफ़ रहा? टफ तो रहा है, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर अपने मन में हौसला रखते हैं कि हमें एक मंजिल तय करते हैं कि हमें इस मंजिल को प्राप्त करनी है, तो वो निश्चित कहीं न कहीं सफलता मिलती है। रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की, जो दिल्ली, कोटा वगैरह जाके पढ़ाई करते हैं, तो अंतर तो है। वहाँ उन्हें बना-बनाया नोट्स मिल जाता है, प्रॉपर बड़े-बड़े टीचर्स के गाइडेंस मिलते हैं। हमें जो सेल्फ स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उन्हें ये सारा काम खुद करना पड़ता है। खुद सारे क्वेश्चंस का एनालाइज़ करना पड़ता है, एग्ज़ामिनेशन किस पैटर्न पे चल रहा है, बुक से खुद नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो थोड़ा टफ़ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सम्यक आचरण बनाते हुए सम्यक कर्म प्रबंधन करेंगे, तो सफलता आज न कल मिल ही जाती है। पहले एसएससी या बीपीएससी दोनों में सफलता मिली थर्ड अटेम्प्ट, पर पहले के जो 2 टर्म थे, उसमें क्या कमियाँ रह गई थी? फर्स्ट टाइम जब मैंने 67th बीपीएससी दिया था, तो उस समय मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहली बार मैं मेंस भी लिख रहा था। तो मेंस तो मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू होने के बावजूद मेरा 12 नंबर से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो जब मैंने देखा तो पता चला कि बीपीएससी डीआई का एक क्वेश्चन पूछती थी, तो मैंने डीआई का क्वेश्चन 36 मार्क्स का गलत बना दिया था। तो उसे मैंने इस बार के अटेम्प्ट में ठीक किया, तो इस बार मेरे डीआई सही थे और प्रॉपर गाइडेंस और भी मिला दोस्तों के साथ और ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ा मुझे। मुझे ऐसा लगा कि केवल एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई करके मेंस को क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक्स ये सब को मैंने स्टडी की, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के मटेरियल्स को भी पढ़ा और फिर अपना एक प्रॉपर मटेरियल तैयार किया और उस हिसाब से इस बार मुझे सफलता मिली। काम के साथ तैयारी कैसे, इसको टाइम मैनेजमेंट कैसे तय करते थे? हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी टफ रहा है, क्योंकि मैं एक सीनियर ऑडिटर हूँ, तो मुझे समय-समय पे सर्किल्स में ऑडिट करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो जब मैं ऑडिट करने के लिए जाता था, तो होटल्स रूम में पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं कोशिश करता था कि कम से कम डेली पेपर न्यूज़ एनालिसिस देख लिया करूँ। फिर जब एग्ज़ामिनेशन का समय आया, तो मेरे ऑफ़िस के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे प्रॉपर 1 महीने की छुट्टी दी, तो वहाँ से मैंने उसको मैनेज किया। फिर साथ में डेली 9:30 से 6 मेरा ऑफ़िस होता है, मंडे टू फ्राइडे। तो जो सैटरडे संडे था, तो सैटरडे संडे को मैं यूटिलाइज़ करता था। प्रॉपर 6 से 8 घंटे सैटरडे संडे को पढ़ना और डेली बेसिस पे ऑफ़िस से आने के बाद 2-3 घंटे की पढ़ाई। और न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरा मतलब रेगुलर रहा है। अगर किसी दिन ऑडिट पे भी हूँ, ऑफ़िस से बाहर भी हूँ, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे का करंट अफ़ेयर्स के लिए न्यूज़ प्रॉपर मैं देखता था, ताकि जो करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँ, उसको मैं एग्ज़ामिनेशन में आसानी से सॉल्व कर सकूँ। जो सेल्फ स्टडी किया आपने, सेल्फ स्टडी करके सफलता पाई है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी आपकी तरफ से कि क्या करें वो और कैसे करें? जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, मेरा बस उनसे यही आग्रह है कि मतलब हिम्मत नहीं हारना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सफलता आपको पहले प्रयास में भी मिल जाती है, कभी सफल होने के लिए थोड़ा समय भी लगता है। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करिए कि एग्ज़ामिनेशन किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ामिनेशन में आपके थॉट्स मतलब मेंस में काम आते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने विचार लिखें, रटा-रटाया आंसर ना लिखें। अगर आप कोचिंग्स मटेरियल के रटा-रटाया आंसर लिखेंगे, तो वो समझ जाते हैं चेक करने वाले, या इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी झलक जाएगी कि वो नहीं, ये रट के आ रहा है बच्चा। तो आपको अपना थॉट्स बनाना है, थोड़ा-सा क्रिएटिव बनना होगा आपको मेंस राइटिंग करते समय। और सबका मटेरियल पढ़िए, सब जगह से पढ़िए और एक अपना खुद का मटेरियल बनाइए। और निरंतर प्रयास करना ही सफलता का मार्ग है, क्योंकि मतलब कहा भी जाता है, और जब भी जीवन में निराश हो स्टूडेंट, तो 2 मेरे हिसाब से उनको एक लाइन
ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तब उनको ये सोचना है कि उनको वक्त के सांचे में ढलना है या वक्त का सांचा बदल देना है। तो जब भी वो निराश होंगे, ये अगर लाइन याद रखेंगे तो उन्हें अंदर से आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा और वो तैयारी करने के लिए अग्रसर होंगे।